लोग कहते हैं कि एक बार गंगा नहाओ तो सारे पाप कट जाते हैं। कुछ साधु संत भी यही बोलते हैं, एक बार नाम जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर मेरा मानना तो ये है कि एक बार से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें घी चाहिए हो तो दूध को उबालना पड़ता है, उसे दही बनाना पड़ता है, फिर दही को बार बार मथानी में मथना पड़ता है, उसके बाद उससे मक्खन निकलता है। फिर भी घी नहीं मिलता, उसे आग में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। अगर तुम्हें घी चाहिए या ब्रह्म स्वरूप में लीन होना है, तुम्हें भी ब्रह्म से मिलना है। जैसे एक बाल्टी पानी लेकर समुद्र में डाल देने के बाद वो समुद्र हो जाता है, उसमें समुद्र के ही गुण मिल जाते हैं और उसे ही समुद्र कहा जाता है। फिर वो एक बाल्टी पानी नहीं रह जाता। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी दही के जैसे ही अपने मन में उस नाम का जप बार बार लगातार इतनी बार जप करना है कि खुद को अनुभव होने लगे कि कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ शांति, कुछ अनुभव हो रहा है। उससे यह एहसास होने लगना चाहिए कि मेरे अंदर ब्रह्म स्वरूप कुछ आ रहा है। उसे यह एहसास होने लगना चाहिए कि उसके अंदर भी कुछ ब्रह्म तत्व के गुण समाने लगे हैं। उसे शांति महसूस होने लगती है। कोई भी चीज़ एक बार से नहीं होता। आपको कोई भी चीज़ करना होता है तो आप उसे 10 बार करने के बाद ही आप उसको समझ पाते हैं। इसीलिए आपको अगर ईश्वर से मिलना है, उसमें समा जाना चाहते हो, तो पहले तो अपने कर्मों को सुधारिए, शुभ कार्य कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। दूसरों का भला करने से जो सुख और शांति का जब आपको अनुभव होने लगे, वही ब्रह्म तत्व है और ब्रह्म भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि बार बार नाम जपना और अच्छे कर्म करना, यही तो प्रकृति है। और उसी प्रकृति से मिलने के लिए हमें अपने मन के अंदर बार बार उस प्रभु का नाम को जप करना पड़ता है। और उसके बाद भी आपको तकलीफ मिलती है, तो इसका मतलब आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं, आप सही दिशा में हैं। क्योंकि दही को भी जब मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, पर घी नहीं मिल पाता है, उसको आग में तपना पड़ता है। इसी तरह से सारी मुसीबतों को पार करने के बाद एक अंतिम परीक्षा जरूर होती है। उस अंतिम परीक्षा बहुत ही कठिन, बहुत ही डरावनी और दर्द भरी होती है, जिसे आप सह लेते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं और बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं, तो आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस मोक्ष की प्राप्ति होगी जैसे सारी नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, अंश अपने अंशी से मिल जाता है, उसी तरह आप भी अपने अंशी तक पहुंच पाएंगे और आपका भी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हो तो ऐसे ही विचार सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।